गाइस, मेरा नाम सोनाली है और आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आफ्टर प्रेगनेंसी हम अपने वेट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं बिना कोई पैसे खर्च किए। नॉर्मल तरीके से घर बैठे हम अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने खुद अपने लाइफ में फॉलो किया है, क्योंकि मैंने भी अगर अपनी बात बताऊँ तो 3 बच्चों को जन्म दिया है। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद भी और बाई ऑपरेशन जन्म देने के बाद भी मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है। अब सबसे बड़ी एक मिथ चल रही है आजकल क्या कि जनरली मैंने ये सुना है लेडीज़ों से कि अगर मैंने बाई ऑपरेशन बच्चे को डिलीवर किया है तो मेरा वज़न आगे जाके कभी कम नहीं होगा, मेरा वेट गेन होता चला जाएगा, मेरे बॉडी में स्वेलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी और वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें। और अगर मैंने नॉर्मली डिलीवर किया है बच्चे को तो मेरा वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ा एक मिथ है। मेरे केस में भी ये बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया है। मैं अपने केस की बात करूँ तो आज आप देख सकते हो मैं बिल्कुल वेल मेंटेन में हूँ। तो मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है, ऐसे क्या क्या टिप्स फॉलो किए हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें की है अपनी लाइफ में मेंटेन रखने के लिए खुद को, वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टिप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला टिप जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने लाइफ में वो ये है कि जब तीनों टाइम का खाना खाने में बैठती हूँ तो उसमें क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं 1 ग्लास भर के पानी पी लेती हूँ। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी में मैं खाना खाने वाली होती हूँ नॉर्मली, उससे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कम खाती हूँ। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल वर्क करता है। आप खुद करके देखना ये चीज़ एक बार। आप जब भी तीनों टाइम का खाना खाने बैठो तो 1 ग्लास भर के पानी पहले ज़रूर पी लो। इससे क्या होगा कि हम जो भी क्वांटिटी में खाना खाने वाले होते हैं उससे थोड़ा बहुत तो कम खाते हैं। प्लस एक और बेनिफिट है इस चीज़ की कि हमारा जो डाइजेशन होता है खाने के बाद, वो डाइजेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये मेरा सबसे पहला टिप होता है। दूसरा टिप जो मैं अप्लाई करती हूँ अपनी डेली लाइफ में वो ये है कि जब भी मैं खाना खाने के बाद उठती हूँ तो मैं कभी भी डायरेक्ट जाके लेटती या सोती नहीं हूँ। मैं हमेशा ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करती हूँ फॉर प्रॉपर डाइजेशन, ताकि मेरा डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके और कैलोरीज जाके इकट्ठा जमा नहीं हो सके, फैट बिल्कुल एक्यूमुलेट ना हो सके मेरे शरीर में। ये दूसरे टिप को अप्लाई करती हूँ मैं। तीसरे टिप की तरफ अगर चले तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी सो के उठती हूँ ना तो मैं एक नॉर्मल रूटीन मैंने बना रखा है अपना, जिसमें मैं लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेज ज़रूर करती हूँ। योगा करो या एक्सरसाइजेज करो। अब एक्सरसाइजेज की बात करें तो मैं कोई हैवी वर्कआउट नहीं करती हूँ, मैं कोई भी किसी भी तरीके का जिम वगैरह नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मली घर पे थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज करती हूँ। अगर एक्सरसाइजेज में क्या क्या करती हूँ वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेज करती हूँ। अब चौथे टिप की तरफ अगर चले तो मैं ये ज़रूर ध्यान में रखती हूँ हमेशा कि मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो बिल्कुल टाइम पे हो, अकॉर्डिंग टू रूटीन हो। कभी भी रूटीन मेरा अनफॉलो ना हो सके। बहुत माइन्यूटी केस अभी ऐसा होता है कि मेरी रूटीन थोड़ी बहुत इम्बैलेंस हो जाए, बट जनरली मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं बिल्कुल रूटीन में चलूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जनरली लोग का दिमाग यहाँ तक नहीं जा पाता। डेली बेसिस पे हम क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उन पे हम नहीं ध्यान दे पाते हैं और जो हमको आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब रूटीन अनफॉलो का रीज़न क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे मैं आपको, वो ये होता है कि हमारा शरीर क्या होता है, जस्ट एक मशीन की तरह वर्क करता है। हम जिस तरीके से अपने शरीर को ढालते हैं हमारा शरीर बिल्कुल उसी तरीके से ढल जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे अगर कभी तो आपने अपने खाने का जो भी एक रूटीन बना रखा है तो आप नोटिस करना कि आपको अगले दिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे भूख लग जाएगी। अगर आपने उस टाइम पे खाना नहीं दिया तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगी उससे कि एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आगे फर्दर अगर लिया जाए तो काफ़ी सारी उससे जुड़े हुए कई सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आजकल तो ऐसा एक मिथ भी चल गया है लोगों में क्या कि मैं अगर बिल्कुल खाना ही छोड़ दूँ, अगर 1 टाइम का 2 टाइम का खाना मैं स्किप कर दूँ या तीनों टाइम का 1 दिन का खाना ऐसा कहो कि मैं स्किप कर दूँ तो मेरा वेट लॉस ज़रूर होगा।
तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वेट लॉस करने के चक्कर में आपको बिल्कुल भी गलत पाथवे पे नहीं जाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन 2 दिन तो सही है, पर तीसरे दिन आप प्रॉब्लम से ज़रूर घिरोगे। कई तरीके की बीमारियां आपको ज़रूर परेशान करेगी। आपको एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए एक ईजी तरीके से कैसे वेट लॉस करना है उस पाथ पे जाना है, तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ये खुद मैंने अपने आप पे ट्राई किया है गाइस, इसलिए मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ कि ये आपको ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। कम करने का मतलब ये नहीं है कि हमको अपने खाने में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स ही नहीं लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं लेना है, एक रोटी लेनी है, आधी रोटी लेनी है, सैलेड लेनी है, सिर्फ सलाद पे ही ज़िंदा रहना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रॉपर डाइट लेने के साथ साथ भी अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। अब प्रॉपर डाइट में है, हमारे इंडियन के ट्रेडिशन क्या है, हमारा फूड हैबिट क्या है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को अपने डाइट में नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल लेती हूँ और प्रॉपर तरीके से लेती हूँ। बट उसके अलावा भी मैं कैसे अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ वो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से भी आपको और कई सारे वीडियोस शेयर करूँगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है ना, जैसे आप अगर बाहर कभी जाओगे, किसी से सुनोगे तो ऐसा बोलेंगे लोग कि आप सैलेड पे ज़िंदा रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाओ, रोटी कम खाओ, चावल बिल्कुल मत खाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो होती है, हर तरीके के विटामिन्स और हर तरीके के मिनरल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। बट हमको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी चीज़ें और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, वो मायने रखता है। और मैं ये हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि किन चीज़ों को मैं कितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ और किस तरीके से ले रही हूँ, ताकि मेरा वेट भी मेंटेन रहे और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मुझे मिल सके। तो आगे अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरीज़ हो जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।